हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, तो बालाजी प्रकाशन की ये बुक से सॉल्व करवा रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, और अभी तक हम लोग इस एक्सरसाइज में 9.1 में जो है 12 क्वेश्चन अपने पहले पार्ट में कर चुके थे। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है उसमें कह रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जा रहा है। तो एक सीढ़ी ऐसे कितने मीटर की है? 5 मीटर। अब उसे नीचे से पीछे की ओर खींचा जा रहा है, दीवार से दूर ले जाया जा रहा है। तो हमको पता है ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी, क्योंकि हम आधार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है हमको बताना है जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो चीज़ें को हम देखेंगे कि एक जो सीढ़ी है ये हमारी दीवार है और इस दीवार पर ये सीढ़ी लगी हुई है। इस सीढ़ी की लंबाई कितने मीटर है? 5 मीटर है। और ये सीढ़ी धीरे धीरे क्या हो जा रही है? ये सीढ़ी धीरे धीरे खिसकाई जा रही है। इस सीढ़ी को धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है पीछे की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, और ये हमने मान लिया आधार क्या है? x है, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई। तो ये हमारी दीवार है, ये आधार है और ये सीढ़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सब एकदम एग्जैक्ट यही बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो सीढ़ी का आधार, सीढ़ी का जो आधार है ये सीढ़ी का आधार है, ये सीढ़ी का शीर्ष है। आधार फर्श के सहारे, फर्श के सहारे ये फर्श है, 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर जा रहा है। यानी कि ये दीवार से धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं dx/dt ही तो प्रभावित होगा। जैसे ये दीवार से दूर जाएगा, बढ़ेगा कौन? हमारा x ही तो बढ़ेगा। तो किस दर से बढ़ रहा है वो? धीरे धीरे 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब हमको पता है ये अगर बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, ये सिरा जब इधर की ओर ले जाया जा रहा है यानी x बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऊंचाई क्या होती जाएगी? धीरे धीरे घट जाएगी। मान लिया कुछ समय पश्चात ही यहाँ पर पहुँची तो सीढ़ी की यहाँ पर आएगी, क्योंकि सीढ़ी की ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ऊंचाई किस दर से घट रही ये बताना है। तो ऊंचाई के घटने की दर या ऊंचाई की दर d/dt हमको निकालना है। ठीक है, चलिए बस इतना ही दिया गया। अब कब निकालना है? जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो। निचला वाला सिरा कितनी दूर पहुंच जाए? 4 मीटर दूर पहुंच जाए, तब निकालना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले h का मान निकालेंगे, फिर h पता चलेगा किस दर से घट रहा है। तो यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर। लंब कितना है? h प्लस आधार कितना हमारा? 4। ये इधर लेकर के आएंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर इधर आएगा यानी 16 माइनस का हो जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट। h का मान दिखाओ कितना बचेगा? h का मान यहाँ से निकल के आएगा ये 9 रूट का, और रूट का 9 मतलब h बराबर कितने मीटर? 3 मीटर। तो दीवार उस समय दीवार की जो ऊंचाई रही होगी सीढ़ी से, जो सीढ़ी मतलब तनी हुई कब? जब x का मान 4 मीटर दूर पहुंचा, तब उस समय ये दीवार पर कितना चढ़ी हुई थी? 3 मीटर। ठीक है, ठीक। पुनः अब हम कौन सा लगाएंगे? यही पुनः पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पुनः पाइथागोरस थ्योरम से क्या है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, ऐसे लिखा रहने दो। और क्या है? आधार कितना है? x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
टी, ये तो 0 हो जाएगा, एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा और इंटू में डी डी टी ऑफ एच हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को रखेंगे। अब ये वाला पार्ट हमको चाहिए तो इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे या इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2h डी डी टी ऑफ एच इज इक्वल्स टू, इधर कितना बचा 2x डी डी टी ऑफ एक्स, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, h की वैल्यू पुट करो, माइनस h का मान कितना है दिया गया था 3, डी डी टी ऑफ एच हमको बताना है, लिखा रहने दो, बराबर x कितना था 4, डी डी टी ऑफ x कितना दिया गया 2, हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये माइनस का 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आएगा, तो हर ऋणात्मक होगा नहीं, माइनस ऊपर चला जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई डी डी टी ऑफ एच सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई धीरे धीरे कितने सेमी प्रति सेकंड घट रही है 8/3 सेमी। ठीक है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे घट रही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा, ठीक है, क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका है। यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से फिसलता है नीचे की ओर, फिसलता मतलब दूर जा रहा है आधार से, दीवार से कहने का मतलब, तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण किस दर से घट रहा है। यहाँ कोण निकालना है, कब, जब निचला सिरा दीवार से 2 मीटर दूर हो। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, तो ये दीवार है और ये इसका आधार है दीवार का पूरा, तो हमको इतने की इधर वाले की जरूरत तो यही लेंगे, एक सिरा सीढ़ी लगाई गई, एक सिरा दीवार से और दूसरा सिरा फर्श से कनेक्टेड है। कितने मीटर है सीढ़ी 5 मीटर। ठीक, यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से नीचे फिसलता है, ऊपरी सिरा यानी ये h नीचे की ओर फिसल रहा, कितने दर से, डी डी टी ऑफ एच 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से फिसल रहा नीचे की ओर, नीचे की ओर फिसलना मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम के लिए क्या लगाएंगे माइनस। ठीक, तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी तथा फर्श के बीच कोण, सीढ़ी और फर्श के बीच जो कोण है थीटा किस दर से घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो ऊंचाई जब थीटा घटेगा, क्योंकि ये सामने वाली भुजा घट रही है तो भुजा घट रही तो थीटा भी घटेगा। ठीक है, कब, जब निचला सिरा जबकि निचला सिरा दीवार से 2 मीटर दूर, निचला सिरा दीवार से कितने मीटर दूर है 2 मीटर दूर। एच निकाल लें हम पाइथागोरस से, क्या पढ़ा था यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा 25, 2 दूनी 4 इधर आ जाएगा, इधर एच स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 21, एच बराबर निकालेंगे तो √21 मीटर। ठीक है, लगभग 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब देखो हमें दिया गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, जो शेष है वो क्या है आधार। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे थीटा का मान, कॉस थीटा लगाना है क्योंकि हमको कर्ण और आधार पता है, तो लगा दीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार कितना है 2 है, कर्ण कितना है 5। ठीक, तो अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं अगर जब सीढ़ी नीचे आ रही तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम दे रहे हैं x, ये भी प्रभावित हो रहा है। ठीक, यानी h बदलने से x बदल रहा है। कांस्टेंट कौन बना हुआ है सीढ़ी की लंबाई, ये नियत बनी हुई है, ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो सीढ़ी की लंबाई नियत बनी हुई है,
अब यहाँ से करेंगे क्या, इन सभी चीज़ों का यूज होगा आगे, यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा कि फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमको डी डी टी ऑफ एक्स निकालना है। तो इसके लिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 2 को हम क्या मानेंगे, शुरुआत में क्या थी इसकी लंबाई x, 2 तो तब थी जब इसकी ऊंचाई घट रही थी, तब के लिए निकालनी है जब ये कितना पहुंच जाए, x से 2 मीटर पहुंच जाए। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। आगे ये 0 बन जाएगा, ये 2h हो जाएगा, और इंटू h का करेंगे तो डी डी टी ऑफ h प्लस का एक्स स्क्वायर का 2x, x का करेंगे तो डी डी टी ऑफ x। 2 कॉमन है, कैंसिल कर दो, और 0 से ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का x डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एच डी एच अपॉन डी टी। वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को इधर ले आओ, हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे तो माइनस का x अपॉन एच डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा। x को हम h के नीचे ले आए, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी निकाले हैं हमने, √21। x की वैल्यू कितनी है तब के लिए जब कितना पहुंच जाए, डी डी टी ऑफ x फिक्स करना है, h को हमको क्या करना है, √21 दी गई पहले से ही ऊंचाई है। ठीक है, हम यहाँ पर डी डी टी ऑफ h निकालेंगे, किसके लिए, डी डी टी ऑफ h निकालेंगे जब x की वैल्यू 2 हो जाए। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू देखो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, माइनस की 10 दी गई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -2 यानी कि 100 से भाग, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया √21 और नीचे कितना हो गया 10 दूनी 20, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। अब ये किस में आया, मीटर में आया है, क्योंकि हमने भाग करा दिया, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर नहीं मीटर हो गया, भाग करा दिए ना। आगे अब आगे क्या करना है, अब हम यहाँ से हम फार्मूला ले लें, जैसे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि थीटा बदलेगा कब, जब h बदलेगा, और h बदलने से क्या बदल रहा है, x, तो h और x के बदलने से क्या बदल रहा है, थीटा। तो दोनों को ले लो, इसको इधर ले आओ, h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x tan थीटा। अब डिफरेंटिएशन करेंगे WRT के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ h हो जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, tan थीटा का सेक थीटा इंटू थीटा का डी डी टी ऑफ थीटा प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन डी डी टी ऑफ x। वैल्यू को पुट कर दो, आंसर डी डी टी ऑफ h कितना दिया गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, इसको हम सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाहते हैं तो 100 से भाग, अब ये किस में हो गया, मीटर पर सेकंड, माइनस का x की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 मीटर के लिए, cos थीटा निकालने सेक थीटा, यहाँ से कितना आएगा, 5/2 आएगा, यहाँ पर रखो तो 5/2 50 25, 2 दूनी 4, सेक स्क्वायर थीटा, डी डी थीटा ऑफ टी हमको निकालना है, डी डी टी ऑफ थीटा हमको निकालना है, लिखा रहने दो ये से प्लस का, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लो इकट्ठा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब h कितना निकल के आया, h बटा x कितना निकल के आया, √21 बटा x कितना निकल के आया, 2 रखो, tan थीटा का √21/2, अब डी डी टी ऑफ x कितना निकल के आया, √21 और बटे में 20,
हल करो, ये 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस का 1 के बटे में 10 बराबर ये 25 दूनी 50 के बटे में 4 डी डी टी ऑफ थीटा निकालना है, प्लस का √21 √21 21 और 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये प्लस का इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 के बटे में 10 माइनस का 21 के बटे में 40 बराबर 50 के बटे में 4 डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ 4 से गुणा 4 से भाग नहीं करा सकते, करा सकते हैं। अब एलसीएम सेम हो गया, यानी 4 बराबर है, एलसीएम 40 आ जाएगा। ऊपर -4 -21 माइनस का 25 हो जाएगा बराबर में 50 के बटे में 4 डी थीटा अपॉन डी टी। 4 धाम में 40 और 25 × 25 25 दूनी 100। इस 2 को नीचे लाएंगे, डी थीटा अपॉन डी टी या डी डी टी ऑफ थीटा, ये नीचे आएगा, ये माइनस का 1 नीचे कितना आया 20। थीटा का मान रेडियन, समय का मात्रक सेकंड, तो 1/20 रेडियन प्रति सेकंड की दर से माइनस का चिन्ह बता रहा है थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है। ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 अंश का कोण बनाते हुए झुकी है। एक आदमी 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी चढ़ रहा है, वह किस दर से सीढ़ी की ओर पहुंच रहा है। तो एक दीवार है, ये फर्श है और ये सीढ़ी लगी हुई है, और ये भी बताया गया है जो सीढ़ी है वो ऊर्ध्वाधर दीवार से, दीवार के ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर वाली दिशा से कितने अंश का कोण बनाता है 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और व्यक्ति जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये मान लिया लंबाई कितनी है y है, ये x है और ये क्या मान लेंगे h। वैसे इसका कोई यूज नहीं, मान लिया है केवल। तो ध्यान से देखिए, जो y है वो धीरे धीरे, व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है यानी y परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष, और y में परिवर्तन की दर दी गई कितने 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमको बताना क्या है कि वह किस दर से दीवार की ओर पहुंच रहा है। तो दीवार की तरफ, दीवार तो यहाँ है तो इस ओर, यानी कि हमको निकालना है डी डी टी ऑफ x। ठीक है, अच्छा ये कितने अंश का है 90 अंश का है, तब ये कितने अंश का बचेगा 60 अंश का बचेगा। हमको पता क्या है x और y, ठीक है ना, ये निकालना है, ये दिया गया है। तो x और y मतलब ये हो गया लंब, ये कर्ण है और ये आधार है, तो क्या लगाएंगे cos थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण। आधार कितना x, कर्ण कितना है y, तो इसको इधर भेज देंगे, तो x = कितना हो जाएगा y cos थीटा की वैल्यू कितने अंश है, थीटा की वैल्यू देखो ये 60 अंश वाला लिया है, 30 अंश वाला नहीं लिया है। वो भी ले सकते थे लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, ये लेते तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती, कर्ण लंब और कर्ण लगता तो फिर sin थीटा लगाते। ठीक, तो x = y, इसकी वैल्यू कितनी होती है 60 अंश की 1/2। डिफ्रेंटिएशन कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, और डी डी टी ऑफ x ही निकालना था। y हो जाएगा इसका अवकलन डी डी टी ऑफ y, और गुणा 1/2 तो कांस्टेंट ही है। ये हमारा दिया गया कितना है 3 है, 1/2, सॉल्व करने पर 3/2 मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है 90 अंश पर झुकी 2 सड़कों के मिलान बिंदु से 2 साइकिल सवार A तथा B चलना प्रारंभ करते हैं। उनके वेगों का अनुपात 3:4 है। उस दर का अनुपात ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों साइकिल सवार A के वेग से अलग हो रहे हैं। तो 2 साइकिल सवार हैं 90 अंश के कोण पर, एक चौराहे पर समझ लो, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इधर वाला कौन जा रहा है A जा रहा है, इधर कौन जा रहा है B जा रहा है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, जो इनके वेग का अनुपात है, यानी A का वेग और B के वेग का जो अनुपात है वो 3:4 दिया गया है। ठीक है, और हमको बताना है कि उनके अलग होने का अनुपात निकालना है A के सापेक्ष। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो t समय में, मान लिया t समय में जो A था वो यहाँ पर पहुँच गया और B कहाँ पर पहुँच गया, इस बिंदु पर। तो A बिंदु 1 पर पहुँचा, B जो है बिंदु 2 पर पहुँचा।
तब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। ठीक, कितना समय लगा, t समय। इसको भी कितना समय लगा, t समय। तो t समय में, ठीक, t समय में a द्वारा तय दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ से अनुपात से निकाल देंगे कि VA जो है वो 3V के बराबर है और VB जो है 4V के बराबर हो जाएगा ना। V ही ले रहे हैं या x मान सकते हो आप लोग। तो A के लिए है तो A की चाल कितनी है, VA समय कितना लग रहा है, t। ऐसे ही B द्वारा तय दूरी, B कहाँ पर दूरी तय करती है यानी बिंदु 2 पर पहुँचती है, तो उसके लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो उसके लिए चाल कितना है, तो B की चाल गुणा समय कितना लग रहा है, t समय में ही। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, VA है 3VT ये हो जाएगा और ये कितना है 4V का t से गुणा। अब d बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसके लिए दूरी मान लेंगे d1 है, ये दूरी d1 तय कर रहा है, ये दूरी d2 और ये दूरी d2, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अंडर रूट में रख लो। d1 कितना आया 3VT का होल स्क्वायर, d2 कितना आया है 4V2 का होल स्क्वायर। हल करने पर ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक की 9, 4 चौक 16, 9 25, तो अंडर रूट में 25V स्क्वायर t स्क्वायर। कितनी वैल्यू, किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू, यानी a और b, बिंदु a और 2 के बीच की दूरी। 5 बचेगा, बाहर आएगा तो v और ये कितना बचा t, ये दूरी आ गई इन दोनों की। ठीक है, अब इनका हम अवकलन करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा d dt ऑफ d हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5v t का 5v कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और t का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। कितनी दूरी के लिए है, या d दूरी वाला वेग है। ये कितनी दूरी के लिए है, v, ये जो दूरी दी गई d दूरी वाला वेग है, ये 5v और ये कितना हो जाएगा 1। तो हमको किसके सापेक्ष निकालना है, a के सापेक्ष, a के सापेक्ष निकालना है, यानी a से निकालना है। तो a के सापेक्ष यानी इसके वेग को हम किसके वेग से भाग देंगे, a के वेग से भाग देंगे। तो vd का मान कितना आया 5v, a का वेग कितना दिया गया था 3v दिया गया था। a के साथ कह रहा तो 3a का लेंगे वेग, b के साथ कहता तो b का वेग लेते, तब इसका अनुपात कितना आ गया 5:3। यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2 मीटर ऊंचाई का व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से 6 मीटर ऊंची दीप स्तंभ से दूर जा रहा है। ज्ञात कीजिए उसकी छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही। तो हमने मान लिया कि ये AB जो है एक दीप स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। अब मान लिया जो व्यक्ति है जिसकी लंबाई 2 मीटर है वो L दूरी पर जब पहुँचता है, L दूरी पर, ठीक है, L दूरी पर जब पहुँचता है तो उसकी छाया कितनी बनती है S। L दूरी पर पहुंच करके दीप स्तंभ से L दूरी जैसे जैसे ये जाएगा तो इसकी छाया बढ़ती जाएगी। तो L दूरी पर पहुंच करके इसकी छाया कितनी हो गई, S हो गई। L दूरी इधर तय कर रहा है तो दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, जो कि दी गई है, यानी d dt ऑफ L। इस दूरी में परिवर्तन की दर कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा थीटा। तो यहाँ से बड़े वाले त्रिभुज से हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार कितना है L और ये प्लस का S। ठीक है ना, तो लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना है 6 और ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग, और ये नीचे आधार कितना L और प्लस S। समीकरण नंबर 1। ऐसे समीकरण 2 बनाएंगे किससे, इस वाले त्रिभुज से। tan थीटा बराबर लेंगे तो थीटा के सामने लंब और ये कर्ण हो गया, ये आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना 2 मीटर है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग, और आधार कितना है S है। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 की तुलना कराएंगे, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। यहाँ से बराबर बराबर इन दोनों को जब रखेंगे 1000 से 1000 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6। अब इसका गुणा 3 से कराएंगे तो 3S, L प्लस S का गुणा 1 से कराएंगे तो L प्लस S। S इधर लाएंगे तो ये 2S बचेगा, 2S कितने के बराबर, L के बराबर। अब डिफरेंटिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा d dt ऑफ L और ये 2
और s का t के रिस्पेक्ट में डी डी टी ऑफ s 2 कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं। डी डी टी ऑफ l, इसकी दूरी परिवर्तन की दर चाल दी गई थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, ये 2 आया था। डी डी टी ऑफ s निकालना, 2 को 5 के नीचे लाएंगे तो 5 का आधा 2.5 होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा इसकी छाया में परिवर्तन की दर, यानी इसकी छाया ऐसे लगातार बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है। एक प्रसारी मतलब प्रसारित किया जा रहा है आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयत की लंबाई सदैव उसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है। जिस समय उसकी चौड़ाई 4.5 सेमी हो तब लंबाई के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयत है, आयत की जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, सदैव रहती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, अभी हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मान लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना दिया गया है, क्षेत्रफल जो है 48 वर्ग सेमी, 48 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। क्षेत्रफल आयत का होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितने के बराबर है, बी के बराबर, बी स्क्वायर के बराबर है, तो इधर गुणे में कितना है बी, तो ये कितना बन जाएगा बी क्यूब। अब हम क्या कराएंगे, इसका डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी डी टी ऑफ ए और बी क्यूब का 3b स्क्वायर हो जाएगा और इंटू बी का डी डी टी ऑफ बी हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमको दी गई कितनी है 48 बराबर 3b स्क्वायर डी बी अपान डी टी, 16 3 48, बी स्क्वायर को हम नीचे ले जाएंगे तो डी डी टी ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 के बटे में बी स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से करेंगे डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, हमको लंबाई में बढ़ने की दर निकालनी, तो डी डी टी ऑफ एल ये निकालना है हमको। बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2b और इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में b का अवकलन हो जाएगा, तो 2b का मान b दिया गया है कब 4.5 सेमी, 4.5 सेमी b दिया गया है। ठीक, सभी सेमी में है तो कोई दिक्कत नहीं। 2b का मान 4.5, डी बी अपान बी स्क्वायर कितना दिया गया, चलिए अभी नहीं, पहले वैल्यू रख लेंगे कि कोई कैंसिल होगी। ये कितना है 16 के बटे में बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, ऊपर 16 दूना 32, नीचे b का मान कितना है 4.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटो 5 9 45 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 इधर, 5 चौ 20 हो जाएगा, 64/9 सेमी प्रति सेकंड ये आ जाएगा लंबाई में परिवर्तन की दर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए बस।